सही में आप आध्यात्मिक है तो साकार जो प्रत्यक्ष है उसके अस्तित्व में निराकार की संज्ञान करो। और निराकार में वस्तुतः कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, उसमें स्वयं की अस्तित्व के स्वतंत्र निरपेक्ष बोध की खोज कर लो। जान लो उसी में स्वयं की अस्तित्व को, जहां दूसरा कुछ नहीं होता सिवाय तुम्हारा। वहां कुछ है तो वह केवल तुम ही हो। मैं में ही मेरा बोध है। इस अर्थ निराकार के भीतर तुम्हारे अस्तित्व व्यापक हो जाता है। अर्थात यह जान लो आत्मा ही शेष बचता है। क्या आपको ज्ञात है, मेटेरियल अर्थात वस्तु मेरे होने का प्रमाण नहीं दे सकता। हैरान हो जाएंगे आप, चीज़ें आपके होने का प्रमाण नहीं देते, पर आप होंगे तो चीज़ें होगा, अन्यथा उसके होने का भान कौन करेगा। वस्तुतः कोई भी पदार्थ हमारे होने का प्रमाण हमें नहीं दे सकता, बस हम ही वस्तु की समाज से घिरे हुए हैं। हमें लगता है कि इसके होने से हमारा होने का प्रमाण हम खुद को अथवा किसी अन्य को भी दे सकते हैं, अर्थात प्रमाण मान सकते हैं, पर इस प्रामाणिकता में हम इससे भी नहीं हो सकते। जब भी आप ध्यान में बैठे तो शायद ही आप स्वयं पे ध्यान दे पाते हैं। ऐसा क्यों? हमें तो लग सकता है कि हम खुद पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि आपको यह चीज़ ज्ञात ही नहीं है कि आप कहाँ हो। फिर कैसे खुद के अभाव में खुद में ध्यानस्थ होगे। पर यह आपको ज़्यादा स्पष्ट है, फला चीज़ कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये क्या है आदि, तो आप इसी में ही न केंद्रित होंगे। इस अर्थ हम ध्यान करते हैं तो वे वो सभी होता है। अब आप बस यहाँ मैं का है, मेरा है। मैं ही नहीं रहता मुझ में तो बाकी सब भीड़ ही रहता है। इसी भीड़ भरी समाज को हमने जीवन समझा है और यहीं पर पराधीनता गुलामिता का जड़ भी बोए हैं। हमारे जीवन की कमियां और परिस्थितियां हमने ही बोया हुआ बीजों का देन है, न कि नसीब का। क्या पता है आपको, हम ध्यान के लिए इसी को काट फेंकते हैं। आपको पता है, इसी को काट कर हम स्वयं पे स्वतंत्र हो जाते हैं। आपको लग सकती है कि ऐसा कैसे संभव होगा, हम सभी से कटेंगे तो जिएंगे कैसे। यही समस्या सभी की है। ठीक है, समझ लो, कटने का अर्थ यहाँ स्वयं पे आ जाने का नाम है। सही में आप स्वयं में आएंगे तो और बेहतर ढंग से जीवन को जी पाएंगे, कई कामों को कर पाएंगे, अर्थात आपकी जीवन व्यवस्था आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी में आ ठहरेगा। आपकी डिसीजन आपकी चॉइसेस के भीतर होगा, आपकी गुड स्पिरिट के भीतर। इस तरह से आपके भीतर की एनर्जी अपद्रव नहीं होगा, बतेगा नहीं, विशुद्ध रूप से यह आपके लिए ही काम करेगा। फिर आप कई कामों को आसानी से कर पाएंगे। यह आपकी मान्यता है कि हम यूनिट में रहे, समाज में रहे तो जीवन सरल और मजबूत रूप से विकसित हो सकता है और उसको जिया जा सकता है। हाँ, बात सही है, पर स्वयं से, सत्यता से और उस परतर सत्ता से मिलने के लिए आप बाराती को लेकर नहीं जा सकते। आपको तो अकेले ही चलना होगा।